एक स्टैटिक वेरिएबल और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे उनकी डिक्लेरेशन का, उनकी लाइफ टाइम का, एक्सेस कैसे करते हैं, क्या वो शेयर्ड होते हैं, और स्पेशली उनकी मेमोरी स्टोरेज का। ये सभी डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, बट हम उससे पहले एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। वो एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जिससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे ही फोकस करते हैं, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। क्लास का एग्जाम्पल लिया है ताकि हम हर डिफरेंसेस को वन बाय वन समझ सकें। तो स्टूडेंट क्लास में मैंने 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल लिए हैं और एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है। जो फर्स्ट मेथड हमारा है वो सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, तो हम फोकस करते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड में मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इन 3 वेरिएबल को वैल्यू असाइन कराई। तीनों वेरिएबल को वैल्यू असाइन मैंने यहाँ पे कराई है। जैसे पहले 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ पे ये वैल्यू है और लास्ट में थर्ड वाले को MBA वैल्यू असाइन किया है, देन इसको प्रिंट किया है। अब ये प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे रोल नंबर 5, नेम राम एंड क्लास MBA। तो ये बिल्कुल सिंपल है अगर हम इसको देखते हैं, बट इसकी मेमोरी में जब ये स्टोर होता है तो ये कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है, तो हम इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जब भी हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को सेव करते हैं मेमोरी में, तो वो हमेशा हीप मेमोरी में जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये जब मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हुए और यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट कर दी, रोल नंबर 5, नेम राम। बट जो स्टैटिक वेरिएबल है वो हमेशा स्टैटिक पूल के अंदर जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्टोर हुआ क्लास नेम इक्वल टू MBA। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल का हमेशा एक फंडा होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो JVM उनकी एक कॉपी जनरेट करता है और उनसे बाइंड कर देता है। बट जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो JVM हर बार कॉपी क्रिएट नहीं करता, उनको स्टैटिक पूल में ही सेव करता है और वो हर बार कॉपी जनरेट नहीं होते हर ऑब्जेक्ट के टाइम पे। तो इसको हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये कोड अभी यहाँ पे लिखा। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सेकंड क्रिएट किया, उस सेकंड ऑब्जेक्ट में मैंने दोबारा रोल नंबर को असाइन कराया एंड उसका नेम कराया, देन क्लास नेम MCA। और अब हम देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये इंटरनली मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू शो करेगा, यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड MCA, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि स्टैटिक में ऐसा क्या डिफरेंट है। मैं फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल को दोबारा प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल को प्रिंट करूँगा तो अब मेरे पास रोल नंबर 5 है, राम, नेम MBA, देन अगेन रोल नंबर 8, श्याम, MCA। देन अगेन फर्स्ट स्टूडेंट की जब डिटेल प्रिंट हुई तो रोल नंबर 5 ही था, नेम राम था, बट क्लास नेम MCA हो चुका है। वो इस रीज़न से क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल हर बार नए जनरेट नहीं होते, उनकी वही कॉपी रहती है और उसी कॉपी में वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसकी एक बार मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जब मैंने सेकंड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने एक सेपरेट कॉपी क्रिएट की नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए, बट स्टैटिक वेरिएबल सेम था तो उसने उस वेरिएबल पे वैल्यू को ओवरराइड कर दिया और उसको MCA से रिप्लेस कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जिनको हम इंस्टांस वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं, कि वो हमेशा नए कॉपी क्रिएट करते हैं जब उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, बट स्टैटिक वेरिएबल हमेशा शेयर्ड रहते हैं। तो हम इसका एक सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज करो कि आपको एक स्टूडेंट रिकॉर्ड दिया है जिसमें आपको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करके बताना है। तो अगर आप इसको नॉन स्टैटिक रखते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी और स्टैटिक रखते हो तो आप उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हो। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। यस, यहाँ पे मैंने एक इंस्टांस वेरिएबल लिया, मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल लिया रोल नंबर। यहाँ पे भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है काउंट,
और ये हमारा सिंपली वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। और ये एक मेथड है जो हमेशा काउंट को इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन उसका रोल नंबर असाइन किया और फिर एक काउंट इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट काउंट को कॉल किया जो कि ये है। अब उसके बाद मैंने उस डिटेल को प्रिंट किया, फिर मैंने सेकंड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसको रोल नंबर किया असाइन 8, देन मैंने दोबारा इंक्रीमेंट किया और फिर सेकंड स्टूडेंट को प्रिंट किया। तो जब मैंने प्रिंट किया तो वैल्यू मेरी 5, स्टूडेंट काउंट 1, देन रोल नंबर 8 एंड स्टूडेंट काउंट 2। जबकि मैंने इस वेरिएबल को 2 बार कॉल किया है तो इसका इंक्रीमेंट होके अब काउंट की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी। बट इसका रीज़न ये है कि जब मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो दोनों ने सेपरेट मेमोरी एलोकेशन में काउंट का इंक्रीमेंट किया, जिसकी वजह से दोनों की वैल्यू है 1 1। अब इसको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, मुझे जस्ट इसको यहाँ पे स्टैटिक डिक्लेयर करना है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके आनी चाहिए। तो जब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट काउंट की वैल्यू 2 है, क्योंकि काउंट एक स्टैटिक वेरिएबल है जो स्टैटिक मेमोरी पूल में है। अब जब हम उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे वो पुरानी को रिप्लेस करेगा और इंक्रीमेंट करेगा। चाहे हम कितने भी नए ऑब्जेक्ट बनाएं वो हमेशा उसी वैल्यू को रिप्लेस करेगा। हमने स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के मेजर डिफरेंस को समझ लिया है। अब हम उसके बाकी सारे डिफरेंसेस को कवर करते हैं। तो हमने वेबसाइट पे कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं तो हम उसको 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ग्लोबल वेरिएबल को अगर हम विदाउट स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम इंस्टांस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी हमने ऐसे ही कुछ किया है कि ये वेरिएबल हमारे नॉन स्टैटिक हैं और ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो JVM हमेशा एक नई कॉपी क्रिएट करता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल की, एंड जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब उसकी वो कॉपी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो एग्जांपल हमने अपने इसमें देखा है कि हमारे पास रोल नंबर और नेम नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं। तो हमने उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि वो एक सेपरेट कॉपी क्रिएट करते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो वो एक सेपरेट स्टोरेज में जा रहे हैं। ऐसे ही वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैसे ही वो वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड नहीं होते, वो डायरेक्टली क्लास से लिंक रखते हैं, इसलिए वो क्रिएट होते हैं जब क्लास मेमोरी में लोड होती है और डिस्ट्रॉय जब क्लास मेमोरी से आउट हो जाएगी, मतलब क्लास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी से इनके लाइफ टाइम का भी पता चलता है कि एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल तब तक लाइव रहता है जब तक वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट स्टैटिक वेरिएबल लाइव रहता है जब तक वो क्लास रनिंग में है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो अब आता है कि इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, बट स्टैटिक वेरिएबल को हम डायरेक्टली क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली क्लास से क्यों एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टैटिक वेरिएबल का लिंक ही क्लास से है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है। तो अब हम इसको सिंपली यहाँ इससे रिप्लेस कर सकते हैं और ये बिना किसी एरर के हमारा रन हो जाएगा। तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। अब मैंने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को स्टूडेंट क्लास से कॉल किया है, तो अभी भी आउटपुट हमारे पास आ रही है और ये कोई एरर नहीं शो कर रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल हमारा शेयर्ड नहीं होता मेमोरी में, बट एक स्टैटिक वेरिएबल हमारा मेमोरी में
शेयर्ड होता है, जो हमने अभी अपनी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन से देखा था। यहाँ पे हमारा स्टैटिक पूल का जो डाटा है वो शेयर्ड है सभी ऑब्जेक्ट के लिए, एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो हर बार नए क्रिएट किए जा रहे हैं JVM के थ्रू। तो इससे हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं कि हम उस कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनका लाइफ टाइम क्या है, एक्सेस कैसे करते हैं, क्या वो शेयर्ड हैं, वो मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं। ये टॉपिक आप हमारी वेबसाइट javagold.com से भी रीड कर सकते हो, जहाँ पे हमने डिफरेंसेस को कवर किया है। और अगर आप स्टैटिक वेरिएबल के बारे में और रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इसके आर्टिकल लिखे हैं, जैसे स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फाइनल वेरिएबल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, कैन वी ओवरलोड ए स्टैटिक मेथड। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।